हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गैप्स के बारे में कि मार्केट में जो गैप होते हैं, जैसे गैप अप ओपन होता है मार्केट, गैप डाउन ओपन होता है। तो इस गैप को हम अपने ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन गैप का क्या मतलब होता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल वीजी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट में गैप की। तो जैसे कि आप चार्ट देखते हैं, तो चार्ट पर आपको दिखेगा कि कई बार मार्केट में जो है वो गैप्स बनने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गैप है, गैप बनने लगते हैं। अब ये गैप किस वजह से बनते हैं? तो इसकी कई सारी वजह हो सकती है कि हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, कोई न्यूज़ है, कोई इवेंट है, कोई डेटा आया है। तो इसके बेसिस पे मार्केट में ओवरनाइट में कुछ, जैसे मैंने कहा कि डेटा है, न्यूज़ है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे आते आते हैं मार्केट में कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अब इन गैप का हम क्या मतलब निकाल सकते हैं और इसके हिसाब से हम कैसे अपने ट्रेडिंग को जो है इन गैप्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम दो तरीकों की बात करेंगे कि दो तरीकों से जो गैप है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि मार्केट में जो है गैप है, अब ये गैप किस वजह से आए कि इवेंट है, डेटा है, वगैरह वगैरह, उस वजह से आए। तो अब इन गैप के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेनली है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो सपोज अगर हम बात करें इस गैप की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइजेस इसी एरिया से जो है आप देख सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो इसी एरिया से ये जो गैप का पूरा एरिया है, इसी एरिया के पास आके सपोर्ट लेके वापस प्राइजेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे जो गैप है, अब यहाँ पर भी हमें एक गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो गैप हुआ है, यहाँ से प्राइजेस जो है वो इसी एरिया में, मतलब इसी एरिया के पास से जो है वो सपोर्ट ले रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैप जो होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं कि यहाँ पर अगर गैप बन गया है तो यहाँ पर ये गैप को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा या इसी एरिया से वापस मार्केट में बाइंग आएगी अगर गैप अप ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो इस एरिया से कंटिन्यू ऊपर के साइड में जा रही है। अब ये जो गैप है इसमें हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर जो है बाइंग कंटिन्यू हुई है, यहाँ पर गैप अप हुआ और यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट होके वापस मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया इस गैप को और फिर ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो गया, फिर वापस नीचे आकर वापस इस एरिया में रिटेस्ट किया और वापस प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ ही गई है। और उसके बाद फिर से एक बार वापस प्राइसेस नीचे आई और वापस आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू ऊपर के साइड में ही गई है। तो इस तरह से जो है ये एरिया जो है, जो गैप का एरिया हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी करता है। अब हम दूसरे तरीके की गैप की बात कर लेते हैं कि दूसरा तरीके का जो गैप होता है वो एग्जॉर्शन गैप भी हम उसे कह सकते हैं। अब उस गैप में क्या होता है कि प्राइजेस जो है वहाँ से वो गैप फिल करने के लिए वापस नीचे आ सकती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज की ही बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गैप देखने के लिए मिला। तो जो बहुत ही बड़ा गैप होता है, अब कंटिन्यू जो है रैली चली है मार्केट में और गैप अप भी हुए हैं काफ़ी, और उसके बाद में आज जो है काफ़ी बड़ा गैप अप हमें देखने के लिए मिला। तो ये जो इतने रैली चलने के बाद में भी जो गैप अप हुआ है, हम इसे एग्जॉर्शन गैप भी कह सकते हैं कि इस एरिया में अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब गैप अप जो है वो काफ़ी बड़ा, अगर गैप अप का साइज अगर बहुत बड़ा है तो मार्केट वहाँ से बहुत ऊपर के साइड में जो है नहीं जाएगा या बहुत वहाँ से आगे नहीं, स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी, हम ये भी मान के चल सकते हैं। तो इस तरह के जो बहुत बड़े गैप होते हैं
उसको हम सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ से मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा गैप अप देके स्ट्रेंथ जो है बाइंग की थोड़ी कम हो जाती है कि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप आया और उसके बाद भी प्राइजेस ऊपर जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइजेस जो है वो नहीं जा सकती, या जनरली वहाँ से प्राइजेस जो है वो नीचे ही आती है। तो इस तरह के जो बड़े गैप होते हैं, उसे हम यूज़ कर सकते हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जो बाइंग के जो गैप अप होते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है और गैप अप आ रहे हैं, तो जो गैप अप होता है एक कंसोलिडेशन के बाद में, जैसे हमने इस एरिया में देखा कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद में गैप अप हुआ, और यहाँ पर जो है फिर उसी एरिया में मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लेना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली चली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली चली है और गैप अप्स भी हुए हैं, और इन गैप अप में ये एक बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ है। और ये जो है एक्सॉर्शन का गैप अप हम इसे कह सकते हैं कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी और वापस ये गैप को फिल करने के लिए प्राइजेस जो है वो नीचे आएंगी। तो इस गैप को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। और जो कंसोलिडेशन के बाद में जो गैप अप ओपन होते हैं या कंसोलिडेशन के बाद में जो गैप डाउन्स होते हैं, उसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी तरह से हम बैक टेस्टिंग भी करते हैं कि थोड़ा और पीछे जाकर देखते हैं कि गैप्स जो है वो किस तरह से जो है यू वर्क होते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो गैप है, प्राइजेस कंटिन्यू यहाँ पर आकर वापस नीचे की तरफ आई है, प्राइजेस यहाँ पर आकर वापस नीचे की तरफ आई है। और जब इस बॉक्स को ब्रेक किया है, इस गैप को ब्रेक किया है, उसके बाद में फिर एक ब्रेकआउट मिला है। तो हम इस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा और पीछे जाकर देखेंगे कि गैप जो है, यहाँ पर भी हमें गैप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन प्राइजेस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई है। अब अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं, तो ये जो गैप है ये हम देख सकते हैं कि गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, रिटेस्ट किया, गैप को फिल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर आप रैली देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली जो है यहाँ पर आई है। अगर हम थोड़ा और आगे जाके इसी गैप को अगर देखें, तो इस एरिया में जो ये एरिया आपको दिख रहा है, वापस इस एरिया में प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पर कंसोलिडेट होकर फिर एक बार इसको रिटेस्ट करके उसके बाद में फिर ब्रेकआउट मिला है। तो हम गैप को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप भी इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या गैप अप और गैप डाउन होने के बाद में क्या मार्केट में रिएक्शन आता है। और जो बहुत बड़े गैप होते हैं तो उसके बाद में प्राइजेस जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से प्राइजेस नीचे आने लगती है। तो उस हिसाब से जो बड़े गैप होते हैं उसको आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, और जो छोटे गैप होते हैं और ट्रेंडिंग के साथ के जो गैप होते हैं उसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशंस मिलती रहे।